बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम्दो सना है रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। चलें तो फिर आज आपको जीटी रोड की सैर कराते हैं। जी हाँ, वही जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। और जनाब ये भी तो कहते हैं ना कि इस सड़क को शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। जी जनाब, पेशावर से कराची तक, और जिसको जर्नैली सड़क का नाम भी दिया जाता है। तो जनाब ये जब से हमने होश संभाला, जीटी रोड पे हमने हमेशा मुरम्मत का काम होते हुए देखा कि जनाब जीटी रोड पे जा बजा खड्डे हैं और कहीं से टूटी है, कहीं से ये हमवार है। तो अब जनाब जीटी रोड का जो सफ़र है ख़ास तौर पर खारियाँ से लाला मूसा के तक, वहाँ जी ज़ोरों शोरों से NHA ने इसकी मुरम्मत का और तामीर नो का काम शुरू कर रखा है। और ये तामीर नो कैसी है, मुरम्मत कैसी है, इस पे महीनों के महीने गुजर गए हैं जी। पता नहीं कितने महीनों से इस सड़क पर सफ़र करने वाले, चाहे वो अपनी ज़ाती गाड़ियों पर हैं, मुसाफिर वैन पर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, सारे के सारे एक अज़ियत में मुब्तला हैं। हुआ क्या कि जनाब इस सड़क को दोनों अतराफ़ से पहले तो फ़ौरन मीलों के हिसाब से खोद दिया गया, उखेड़ के रख दिया गया, और जनाब फिर उसके ऊपर काम शुरू हो गया। अब हुआ क्या है कि ये सड़क अब कमाल की है जनाब। कहीं से ये उभरती है, कहीं ये डूबती है, और मोंजो दड़ो जो है ना खंडरात, उसका मंजर भी कहीं कहीं ये पेश करती है। अचानक चलते चलते आपको अंदाज़ा नहीं होता कि अब कहाँ जी आपके सामने टोया है। ये देखें जी, अब आधा टायर आपका ऊपर होता है और आधा टायर नीचे होता है। ये सारे मनाजर हैं जी इस पूरी जीटी रोड पर। और इस वजह से क्या हो रहा है कि रोज़ाना घंटों के हिसाब से ट्रैफिक फंसी रहती है यहाँ पे जी, और मीलों तक कतारें लगी रहती हैं लंबी। और इसके साथ साथ ना अब एक्सीडेंट जो है ना रोड पर, वो इस वजह से कि कोई साथ कहीं भी आपको साइन नहीं मिलता, कहीं काशंस नहीं मिलती आपको NHA की जानिब से कि जनाब सड़क पर काम जारी है या यहाँ पर सड़क जो है वो ख़तरनाक है। तो ऐसी कोई आपको प्रिकॉशन नहीं मिलती, और इस वजह से हादसों की तादाद जो है यकीन करें बेतहाशा बढ़ चुकी है। कल का जो दिन गुज़रा है ख़ास तौर पर चंद घंटों में, लाला मूसा से जब आप निकलते हैं अली चक से पंजन कसाना, और फिर जनाब आप आ जाते हैं जब खारियाँ कैंट स्टॉप तक, तो वहाँ हादसात की तादाद जो है वो इस कदर ज़्यादा हुई है कल एक दिन में कि रेस्क्यू 112 की टीम जो है उसने बेतहाशा ज़ख्मियों को रेस्क्यू किया और वहाँ से निकाला, गाड़ियों में से फंसे हुए लोगों को गाड़ियाँ काट काट कर, और फिर उनको अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल पहुँचाया, और साथ ही THQ हस्पताल खारियाँ तक पहुँचाया। तो ये अब समझ से बाहर है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी साइंस है जिसके तहत जो है इसकी तामीर और मुरम्मत का काम शुरू किया गया है। मेंटेनेंस रिपेयर सड़कों की होती आई है, हमने देखी भी है, लेकिन इस अंदाज में पहली बार ये मनाजिर जो हैं वो देखने को मिले हैं। पूरी दुनिया का दस्तूर है, हमने बाहर भी जाने का इत्तफाक हुआ कि वहाँ मामूल के मुताबिक सड़कों की तामीर भी होती है, कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी होता है, लेकिन वो काम अक्सर हमने देखा कि रातों को किया जाता है कि जब ट्रैफिक का फ़्लो कम होता है सड़कों पर, तो उस दौरान जो है वो तामीराती काम, मुरम्मत का काम सारा वो इदारे जो हैं मुरम्मत कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो जनाब उल्टी गंगा बहती है कि यहाँ ऐन जो है वो ट्रैफिक जब सारा दिन पूरे फ़्लो पर होती है, और उस वक्त जो है वो मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाता है। अब सड़क जी आपको दिखाई दे रही है कि कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है। जो हिस्सा इसका मुरम्मत किया जा चुका है उस पर जनाब कारपेट हो गया है, और ये मनाजिर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पर अभी जब यू टर्न यहाँ से हम लेने लगे हैं पंजन कसाना से वापस खारियाँ सिटी की तरफ, तो वो मनाजिर बड़े यादगार होंगे जी आपके लिए। आप हमारे साथ रहें और इन मनाजिर को आप देखते रहें। आज सफ़र है जीटी रोड का, जीटी रोड के एक्सक्लूसिव मनाजिर आपके सामने हैं। और इस सड़क पर जो काम जारी है तामीर का और मुरम्मत का,
उसके मनाजिर जी हम आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, अब आपको सामने से गुजरात से आती हुई ट्रैफिक दिखाई दे रही है। ये हमारा यू टर्न है जी, और ये जनाब अब देखें कमालात शुरू हो गए हैं मुरम्मत के, कि अब ये भी समझ से बाहर है कि ये बीच बीच में से मुरम्मत क्यों हो रही है। कहीं पे कोई पैच ऐसा है जिसको इन्होंने मुकम्मल तौर पर मुरम्मत कर दिया, और कोई पैच ऐसा है जिसको अधूरा छोड़ दिया है। कहीं पे देखें जनाब, ये अब नशेब हैं और कहीं पे फराज हैं, और इसी पर सादिक आता है कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। और फिर ये भी है कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। लें जी, अब आप देखते जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि साफ़ तौर पर अब ये सड़क जो है दोनों तरफ से खोद के इसको जो दरमियानी इसका हिस्सा है वो छोड़ दिया गया है। आपको सड़क के दाएं और सड़क के बाएं सड़क ऊंची दिखाई दे रही है, और उसका जो दरमियानी हिस्सा है वो आपको बिल्कुल एक नशेब की मानद दिखाई दे रहा है। यही मनाज़र हैं जी कमोबेश खारियाँ से लाला मूसा तक जितनी जीटी रोड है उसके। यहाँ पे अभी हम उस मकाम से गुज़रने लगे हैं जहाँ कल काम जारी था और सड़क पर तारकोल बिछाई जा रही थी, और वहीं पर होलनाक 3 हादसे जनाब। बिल्कुल ये अभी कानबाई रोड से हम गुज़रने लगे हैं, और जंडावाला कस्बा जो है इससे लेकर खारियाँ कैंट स्टॉप तक कमोबेश कल 3 एक्सीडेंट हुए हैं, और तीनों एक्सीडेंट जो थे वो इंतहाई होलनाक थे। अब देखें जी, आपको ये मनाज़र जीटी रोड के 2 अतराफ़ के दिखाई दे रहे हैं कि सड़क दरमियान में से खोदी गई, साइडें इसकी अभी छोड़ी गई हैं और वो ऊंची हैं, और ये आप दोनों अतराफ़ से देख रहे हैं कि ये साइडें नीची रह गई हैं। अब अचानक जी, जब रात के वक्त ख़ास तौर पर आप सफ़र करते हैं तो आपको कतई अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ से सड़क जो है वो ऊंची है, कहाँ से नीचे है, कहाँ से खोदी हुई है, और कहाँ इसमें अचानक से कोई खड्डा आने वाला है। तो अंदाज़े से ही चला जाता है रात के वक्त ख़ास तौर पर, और इसी वजह से हादसात भी होते हैं। और कल जो इसके ऊपर हादसात हुए हैं उनकी तादाद एक दिन में कमोबेश कोई 12 के करीब हौलनाक हादसात चंद घंटों में इस सड़क पर और ख़ास तौर पर पंजन कसाना से लेकर खारियाँ कैंट स्टॉप तक जो है वो हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं जी, कमोबेश यही मनाजिर हैं जो पूरे जीटी रोड पर आपको दिखाई देंगे जा बजा, जब आप लाला मूसा से खारियाँ का रुख करते हैं या आप खारियाँ से लाला मूसा का रुख करते हैं। अब जनाब, कुछ लोग तो ये कह सकते हैं कि जी कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है, तो ये जनाब सड़क को बेहतर किया जा रहा है और कारपेट बिछाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि कब तक, इनकी स्पीड कैसी है, कितने महीने को इनको सवाल करेगा इनसे कि आपको कितने महीने हो गए हैं इस सड़क की तामीर करते हुए, और अभी तक आप ये काम मुकम्मल क्यों नहीं कर पाए, और आपको ये मशवरा किसने दिया था कि आप इसको सैकड़ों मील तक सड़क को उखाड़ के रख दें। तो ये जनाब अब हम जंडावाला जो है वो क्रॉस करने लगे हैं, और यहाँ से वो शुरू होगा इलाका जहाँ कल बेतहाशा रात के वक्त एक्सीडेंट हुए, और रेस्क्यू की टीमों ने बड़े मुश्किल तरीन हालात में रेस्क्यू किया है लोगों को। ये जनाब, ये देखें, एकदम से सड़क बैठती है और कोई अंदाज़ा नहीं होता कि सड़क कहाँ से उखाड़ी हुई है, कहाँ से सड़क हमवार है, कहाँ से नाहमवार है, और कहाँ नशेबो फराज है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जीटी रोड के जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ एक काबिल ज़िक्र बात ये है कि अवामी नुमाइंदे मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई देते हैं। किसी तरफ से कोई बयान, कोई पेशरफ्त, कोई असम्बली में करारदाद, कोई NHA से एहतजाज भी हमें कहीं से कोई सदा सुनाई नहीं दी। ये देखें जी, अब ये ख़ास तौर पर ये मनाज़र काबिल दीद हैं। ये देखें जी, अब एकदम से गाड़ी, जब आप फ़्लो में आ रहे होते हैं और गाड़ी एकदम से यूँ लगता है कि किसी गहरे खड्ड में गिरी है, खाई में गिर गई है, और आप उसी हमवारी में देखते हैं। और ये देखें आप
کہ یہ کیسا منظر ہے کہ اب سڑک یہاں پہ 4 لیئرز میں تقسیم ہے جی. آپ دیکھیں ایک جو حصہ اس کا چھوڑا گیا کھود کے وہ اونچا ہے، اس کے بعد ایک حصہ لیئر جو ہے وہ نچلی ہے. یہ 4 لیئرز ہیں جی اس وقت روڈ پر. اور یہ دیکھیں آپ مشینری آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ آج انہوں نے بارش کی وجہ سے کام بند کیے رکھا ہے اور آج کام نہیں ہوا اس سڑک پر. اب آپ لیئرز چیک کر لیں کہ یہاں پر گاڑیوں کا کیا عالم ہے، اور جو جی ٹی روڈ پر ٹریفک روانی سے آتی ہے اور اچانک اوورٹیکنگ کرتے ہوئے اور یوٹر لیتے ہوئے زیادہ تر حادثات رونما ہوتے ہیں. آپ یہ مناظر دیکھیں خاص طور پر کہ اب یہاں سے اپنے اپنے سٹاپ پہ جس شہری نے یوٹرن لینا ہے، یہ کھاریاں کینٹ کا مین سٹاپ ہے، تو یہاں سے تو آپ یوٹرن لے نہیں سکتے. بے دھیانی میں اگر آپ یوٹرن لیں گے تو آپ کی گاڑی لامحالہ یا تو الٹ جائے گی یا آپ کے ٹائر جو ہیں وہ برسٹ ہونے کا چانس ہے. اب دیکھیں جی، اور یہاں ڈرائیور حضرات بھی اپنی پھرتیاں دکھانے سے باز نہیں آتے، ان کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوتی، وہ اسی طرح گاڑیاں اندھا دھند دوڑاتے ہیں، لیکن سڑک جو ہے وہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس قدر ناہموار ہے. تو جناب یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا جی ٹی روڈ کی حالت زار کے اوپر. اور جس طرح نصرت فتح علی خان نے ایک کمال کا لازوال گیت گایا تھا کہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانے کب ہوگی ٹھیک ہماری یہ جی ٹی روڈ. اور شیر شاہ سوری کی روح بھی جناب آج عالم بالا میں پریشان ہوگی کہ میں نے تو کمال سوچی تھی کہ جرنیلی سڑک بنا کے دی تھی اور پشاور سے کراچی تک، اور یہ کیسی قوم ہے کہ جس سے ایک سڑک کی مینٹیننس نہیں ہو پائی اور لش پش نہیں کر پائی وہ اس جی ٹی روڈ کو. ارباب اختیار نہ جانے ان کی کیا پالیسی ہے کہ موٹر ویز تو بڑی شاندار تعمیر کرتے جا رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب کی حکومتوں میں بھی، لیکن جی ٹی روڈ پر آ کر پتہ نہیں کیوں کون سی ان کی سائنس فیل ہو جاتی ہے اور ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی. جی ٹی روڈ جس پہ ٹریفک کا اچھا خاصا لوڈ ہے، اور یہ پشاور سے کراچی تک جی ٹی روڈ جو ہے یہ بہت زیادہ اس پہ ٹریفک ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو صرف ٹچ لگا کر اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت بس جو حصہ اس کا بیٹھ جاتا ہے اس کو مرمت لگا دی جاتی ہے. تو مرمت لگا کے اب یہ حال ہو چکا ہے کہ اب تو بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں بچی اس میں مرمت کی بھی. تو دیکھتے ہیں جی اب یہ ہماری بے بسی اور ہمارا جو یہ بے بسی کا عالم ہے یہ کتنے مہینے مزید چلے گا اور امتحان ہمارا کب ختم ہوگا. کیونکہ آپ نے جب بھی سفر کیا ہے پچھلے چند سالوں سے جی ٹی روڈ پر، اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے لاہور جانے کا، اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے پنڈی جانے کا، تو آپ کو یہی اذیت اٹھانا پڑی ہے کہ جو سفر گھنٹوں کا تھا وہ صدیوں پہ آپ کو لگنے لگا. جی ناظرین، تو یہ آج کا ویلاگ تھا جی ٹی روڈ اسپیشل، اور یہ ہم نے آپ کو مناظر جو ہیں وہ ایکسکلوسیو دکھا دیے ہیں، اور کم و بیش یہی عالم ہے. آپ جس طرف بھی رخ کر لیں گے جی ٹی روڈ پر شاید ارباب اختیار کو رحم آ جائے ان لوگوں پر کہ جن کی گزر جی ٹی روڈ پر ہے، جن کے پاس کوئی سفاری یا کوئی لینڈ کروزر نہیں ہے، جن کے پاس اپنے ذاتی کروز اور ہوائی جہاز نہیں ہے، ان کو جی ٹی روڈ پر ہی سفر کرنا ہے. بہت شکریہ ناظرین ہمارا ساتھ دینے کا. آج کے اس ویلاگ ایکسکلوسیو جی ٹی روڈ اسپیشل کے ساتھ دیجیے اجازت عامر عثمان کو. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب پہلی فرصت میں اس کو کر لیجیے سبسکرائب، تاکہ ہمارا آپ کا شعور اور آگہی کا یہ سفر چلتا رہے.